रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विच इज गिवन बाई एनी सर्टेन रूल और कंडीशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है? ए और बी के सारे एलिमेंट के बीच की पेयरिंग को बताता है। लेकिन रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जो किसी सर्टेन रूल या सर्टेन कंडीशन की हेल्प से आपको बताया जाता है। तो लिख लो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. Relation is subset of Cartesian product of two sets which is defined by any particular rule. Which is defined by any particular rule. तो and denoted by relation is defined from set A to set B. इसको कैसे रीड करूंगा? R डॉट रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से लेके सेट बी में कोई भी डिफाइंड है। इसको कैसे बोलूंगा? आपका आर डेफिनेशन क्या होगी रिलेशन की? ये क्या जाएगा? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर, यहां पे बोलूंगा ए बिलोंग करेगा ए से एंड बी बिलोंग करेगा बी से, एंड यहां पे क्या होगी आपकी कंडीशन या फिर जो रूल होगा जो उसको डिफाइन करेगा। ये एक रिलेशन की डेफिनेशन होती है, ये एक रिलेशन की डेफिनेशन होती है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा विच इज गिवन बाई एनी सर्टेन रूल और कंडीशन। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज डिनोटेड बाई आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? रिलेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ए बी, वेयर ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट से और बी बिलोंग कर रहा है सेकंड एलिमेंट से, और यहाँ पे कंडीशन आएगी जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे ये एलिमेंट। ये आपके क्या बेसिक कंडीशन हो जाती है आपके क्या रिलेशन की। क्लियर है? यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हुई? जैसे एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x y लेस देन इक्वल्स टू 5। ऐसा कोई रूल दे दिया, एक रूल दे दिया, कोई रिलेशन डिफाइन है, ऐसा कोई रूल दे दिया, ये कोई एक रूल दे दिया कि दो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर और आपका क्या है x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रख दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x हो जाएगा। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू क्या जाएगी? 9। तो क्या जाएगा? ऑर्डर पेयर क्या रहेंगे? रिलेशन डिफाइन होगा, क्या होगा आपका? x कोमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड रिलेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी, ये रिलेशन की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो इसको, ये आपका क्या होगा? उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब डेफिनेशन की फॉर्म में होगी। लेकिन इसको मैं क्या करूं? सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे आपके पास? 1, 9, 9, 1, 2, 8, 8, 2। लेकिन एक मिनट, ये तो आ नहीं सकता ना। और इसको क्या करो? लेस देन 10 कर दो, यहाँ पे लेस देन 10 कर दो, क्योंकि x और y लेस देन हो गया ना। तो आपका क्या जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 सब हो रहे। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 5, 5, 1,
ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद आपका क्या 10 से बड़ा होगा। उसके बाद और देखूंगा 6,1 क्या आएगा, 6,1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू लेस देन आपके क्या है 5 होगी। तो ये उसके क्या होंगे, टोटल एलिमेंट्स होंगे। ये उसका क्या होगा, आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। आया समझ में? बेसिक एग्जांपल समझ में? किस तरह से होते हैं रिलेशन x, y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड x प्लस वाई लेस देन 10, ये कंडीशन दे रखी है। ये आपका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये आपके क्या है रोस्टर फॉर्म होगी। रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका होगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो। ये एग्जाम्पल बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया था। अच्छा, इसको कैसे एक तरीके से और डिनोट कर सकता हूँ, इस तरीके से डेफिनेशन बोली ना, ए बी है तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर ए इज एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी। इस तरीके से बोल सकते हैं, डेफिनेशन में लिख लेना, ए इज रिलेटेड टू बी। हाँ 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 श्रद्धा, ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो गया था, छोटा एग्जाम्पल देना चाहिए था, छोटा एग्जाम्पल देना चाहिए था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया ऐसा एग्जाम्पल, मैंने रैंडमली लिख दिया था, लिख लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पता ही है, जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, वैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होंगे। पहला कौन सा होगा आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। पहला कौन सा होता है आपका, टेबुलर या रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा आपका विजुअल फॉर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, मैपिंग। आई थिंक तीनों बता चुका हूं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल डायग्राम, तीनों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या दोबारा से बताने की जरूरत है? चलो एक एग्जांपल के हेल्प से मैं बता देता हूं, तीनों को ही मैं बता देता हूं। नेक्स्ट होता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यदि कोई रिलेशन डिफाइन है ए से लेके बी में, रिलेशन डिफाइन है ए से लेके बी में, डोमेन क्या होता है, ए का वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेंज क्या होता है, बी के वो एलिमेंट जो आपका क्या पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोडोमेन क्या होता है, सेट जो बी के सारे एलिमेंट वो आपका क्या है, कोडोमेन। जैसे ऐसा कोई लिख दिया, एग्जांपल ऐसे लिख दिया, कोई रिलेशन डिफाइन है ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, and relation is defined from natural number to natural number. Relation is defined from natural number to natural number, and b is equals to a square plus 1 and b less than आपका तो a और b लेस देन आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका क्या करूं, 20 बोलूँ या 10 बोलूँ, 10 तो छोटा हो जाएगा, ए बी लेस देन 20 बोल दो, लेस देन इक्वल्स टू 20। अब देखो ए क्या है, ए सेट से है, ए डिफाइंड है आपका क्या है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 से लेके आपका क्या है n तक जा रहा है। ये आपका क्या है, सेट ए है। ये आपका क्या है, सेट बी है। सेट बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6,
फिर उसके बाद आपका क्या जाएगा, आपका 10, फिर उसके बाद आपका क्या जाएगा 17 एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब उसने क्या बोला है कि a और b की वैल्यू लेस देन 20 होगी। अब मैं देखो सबसे पहले a और b नेचुरल नंबर है तो a इक्वल्स टू मैंने रख दिया 1, तो a इक्वल्स टू 1 रख दिया तो b की वैल्यू क्या जाएगी, b की वैल्यू क्या जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब आपका क्या है 2। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, रिलेशन क्या होगा, ऑर्डर पेयर मतलब 1, 2। a की वैल्यू रख दी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 तो 2 पे आपका क्या होगा 5। a की वैल्यू रख दी 3, 3 का स्क्वायर आपका क्या है 10, 4 रख दी, 4 का स्क्वायर आपका क्या जाएगा 17, 5 रखूंगा तो क्या जाएगा 26 हो जाएगा। 26 हो नहीं सकता मतलब ये आएगा नहीं, मतलब टोटल 4 ही आएंगे। तो ये जो फॉर्म है इसको मैं क्या बोलता हूं, आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं क्या बोल देता हूं, आपका क्या जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलता हूं। और इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ए किसके साथ पेयर कर रहा है 2 के साथ में, 2 किसके साथ में पेयर कर रहा है 5 के साथ में, 3 किसके साथ पेयर कर रहा है 10 के साथ में, और 4 किसके साथ पेयर कर रहा है 17 के साथ में। ये क्या हो जाएगी मैपिंग ऑफ रिलेशन, या फिर एरो डायग्राम। ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के तीनों मेथड समझ में है बेटा। ये आपका क्या होगा सेट बिल्डर मेथड जो डेफिनेशन की फॉर्म में होगा, ये आपका क्या है रोस्टर या टेबुलर मेथड, और ये आपका क्या है उसका मैपिंग मेथड हो गया। क्लियर हुआ, जल्दी लिखो। अब यहां पे 3 नए वर्ड्स आएंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बोल देता हूं, रेंज एंड कोडोमेन। ये एक रिलेशन है, उस रिलेशन में वैल्यू रखूंगा तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, उसकी वैल्यू रख के जो जो मेरे पास ऑर्डर पेयर है उन सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन क्या होता है आपका टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म होता है, और उसको एरो डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो क्या होता है उसकी मैपिंग होती है। ये 3 चीज होती है, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पे हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ते हैं। तो लिख लो सबसे पहले डेफिनेशन, याद रख लिखना है, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा। domain are set of input participating in pairing in relation. Domain are set of input, input कहां से होगा मतलब A वाला, domain are set of input participating in pairing of domain, participating in pairing in relation, participating in pairing in relation. Domain are set of input participating in pairing in relation. थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के, चौथी बार रिपीट कर रहा हूं मैं। Domain are set of input participating in pairing in relation, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको क्या डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालना है तो कोई रिलेशन आपका क्या है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में बना लो, ठीक है। तो किसी भी सेट का डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में होगा, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी ऑर्डर पेयर रहेंगे, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा आपका डोमेन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन रोस्टर फॉर्म डोमेन इज collection of all first elements of ordered pair। तो बता सकते इसका डोमेन, डोमेन को बोलूंगा डोमेन, डोमेन क्या जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4, ये डोमेन हो जाएगा। या फिर डोमेन क्या बोल सकता हूं मैपिंग में एरो डायग्राम, या तो आप रोस्टर बनाना पड़ेगा या फिर मैपिंग बनानी पड़ेगी। डोमेन के लिए दोनों बनाना पड़ेगा, या तो ये बनाना पड़ेगा या फिर ये, दोनों में से एक बना लोगे उससे काम हो जाएगा। ए के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या है डोमेन होते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, रेंज। रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट्स, रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट participating in pairing of any relation. Range is set of output participating in pairing in relation. Range is set of output participating in pairing in relation. मतलब रिलेशन में आउटपुट का वो सेट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं डेफिनेशन से क्या बोलूंगा, इन रोस्टर फॉर्म कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, वो क्या होगा आपका, रेंज होगा। या फिर मैपिंग में वो एलिमेंट बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैपिंग में बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, रेंज। तो मैं बोलूंगा इन रोस्टर फॉर्म collection of all second elements of ordered pair is range। या फिर रेंज को क्या बोल सकता हूं, सेट बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेट बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेंज मैं बोल सकता हूं, इसकी रेंज क्या जाएगी आपकी, 2, 5, 10 और 17। आई थिंक समझ में है, ठीक है। रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट पार्टिसिपेटिंग इन पेयरिंग इन रिलेशन, हाँ ठीक है। थर्ड होता है कोडोमेन। इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो बी का पूरा जो सेट होता है ना, बी का पूरा सेट, उसको मैं क्या बोलता हूं, कोडोमेन बोलता हूं। बी का पूरा सेट आपका क्या है, कोडोमेन। तो बता सकते हो इसके एग्जांपल में कोडोमेन क्या हो जाएगा, कहां से डिफाइन था, एन से लेके एन में, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आया समझ में? तो कोडोमेन क्या होता है, इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट बी वो होगा, वो आपका क्या है, कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर? पेयरिंग में, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है आपका, डोमेन। रोस्टर फॉर्म के ऑर्डर पेयर के सेकंड सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है, रेंज। और सेट बी क्या होता है आपका, कोडोमेन। नोट किया? एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, देखता हूं कितना समझ आया तुम लोगों को। लेट ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n and defined by rule x plus 2y is equals to 12, then represent relation in all form and also find domain, range and codomain of relation। चलो करो, मेरे फेवरेट बच्चे हो तुम लोग, इसलिए डांटता हूं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाना बहुत आसान है, वो कौन सा है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। वो मैं बना के देता हूं। तो रिलेशन इज डिफाइंड, रिलेशन कैसे डिफाइन है आपका, ए बी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड रिलेशन क्या दे रखा है आपका, ए प्लस 2b। या फिर एक्स वाई लिख लो ना, एक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स कॉमा वाई, x belongs to natural number and y belongs to natural number and x plus 2y is equals to 12।
एक फॉर्म तो मैंने लिख दी, इस फॉर्म को मैंने बता दिया। ये फॉर्म कौन सी है, ये आपका क्या है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो बनानी काफी आसान थी क्योंकि ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको डेफिनेशन को कलेक्ट करके लिखना था। ठीक है, अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से आपको क्या करना है, पहले रोस्टर फॉर्म बनानी है, फिर उसकी मैपिंग लिखनी है, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो क्या निकालूं मैं, इसकी टर्म्स में कुछ लिख देता हूं। तो क्या दे रखा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। मैं बड़े वाले नंबर को हमेशा राइट साइड में ले जाया करो, बड़े वाले नंबर को हमेशा वाई साइड में ले जाया करो। अब y कहां से स्टार्ट है, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, y इज इक्वल टू 1 से। तो y इज इक्वल टू 1 से x की वैल्यू क्या जाएगी, 12 माइनस 2 मतलब 10। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, रिलेशन में लिख देता हूं, ऑर्डर पेयर क्या रहेगा 10,1, क्योंकि x, y निकालना है। नेक्स्ट रखो y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 8 माइनस 4, 12 माइनस 4 मतलब आपका क्या 8, तो क्या जाएगा आपका 8,2। नेक्स्ट रखो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव x की वैल्यू क्या जाएगी 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6, तो मतलब 6,3। नेक्स्ट रखो y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 12 माइनस 8 तो क्या जाएगा 4, तो 4 तो जाएगा 4,4। फिर y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 10 मतलब आपका क्या है 2, तो 5,2। नेक्स्ट रखो y इज इक्वल टू 6, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्या x 0 नेचुरल नंबर है, क्या 0 नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं मतलब नहीं आएगा। y इज इक्वल टू 7, उस केस में x की वैल्यू क्या है आपकी -2 मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो क्लियरली यही आपके क्या ऑर्डर पेयर में रहेंगे, ये आपके क्या ऑर्डर पेयर में रहेंगे। इसकी मैपिंग बतानी है, तो मैपिंग क्या बनाऊँ, ये रिलेशन a है, a क्या दे रखा 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड सोन आगे हो गया। रिलेशन 2 में दे रखा आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सोन ये हो गया। ये a है सेट, ये b है। अब 2,5 ओके। अब देखो 10,1 ये एक पेयरिंग है। नेक्स्ट कौन सा है 8,2 ये दूसरी पेयरिंग है। नेक्स्ट कौन सा बोलो 6,3 ये तीसरी पेयरिंग है। नेक्स्ट बोलो 4,4 ये चौथी पेयरिंग है। और नेक्स्ट 2,5 आपकी क्या पांचवी पेयरिंग है। ये पेयरिंग पार्टिसिपेट हो रहे। उसके अलावा आपका क्या है x की वैल्यू 1 कभी आ नहीं रही, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये आपका क्या पेयरिंग होगी। ये आपका क्या हो जाएगा उसका एरो डायग्राम या फिर मैपिंग ऑफ रिलेशन, दोनों नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं डोमेन। डोमेन क्या होगा, इसमें वो पहले एलिमेंट्स पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हो रहे हैं आपके 2 4 6 8 और 10, ये आपका क्या होगा डोमेन। नेक्स्ट होता है आपका रेंज। रेंज क्या होगा ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये आपका क्या हो जाएगा रेंज। और नेक्स्ट क्या होगा आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा आपका सेट बी। सेट बी क्या है नेचुरल नंबर, वो आपका क्या है कोडोमेन। आई थिंक सारी चीज़ सबको समझ में आई, सारे रिप्रेजेंटेशन और डोमेन रेंज और सारी निकालना सबको समझ में आया। यस नो बोलो। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है सानिध्य, मुझे पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है शाबाश। हर एक अगला नंबर अब तेरा आने वाला है। थर्ड हिट लिस्ट थर्ड में आ गया हरिक। आज से हरिक कमजोरी बताना रहे इसकी कोई, इसके दोस्तों और दोस्तनियों कोई कमजोरी है बता देना। टॉप सीक्रेट बता देना आपस में ही। तीसरा नंबर भी आ गया है भाई, अमोघ से पूछो। अमोघ बताना भाई, मुझे व्हाट्सएप पे बता दे, सबके सामने मत बताना, नहीं बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी।
ये जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, यही बड़े खतरनाक होते हैं। मैसेज भी आ गया अमोक का। ऑपरेशन ऑन द रिलेशन। कौन कौन से ऑपरेशन है? यूनियन और इंटरसेक्शन। R1 यूनियन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन R2। और तीसरा कौन सा होगा? इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। R1 यूनियन R2 का मतलब क्या है? R1 में और R2 में, तो R1 हो या फिर R2 हो या फिर बोथ में, जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, वो क्या जाएंगे? आपके यूनियन में आ जाएंगे। R1 वाले भी, R2 वाले भी, और दोनों में जो भी है वो आपके क्या है? यूनियन में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होंगे? R1 एंड R2 में कॉमन, जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपका क्या जाएंगे? इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इनवर्स निकालना थोड़ा सा अलग है। इनवर्स निकालने के लिए, जब भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? यदि कोई बोलूं इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यदि ए से लेके और बी में कोई रिलेशन डिफाइन है, ये एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, तो उसका जो इनवर्स होगा, देन इनवर्स ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड इन आर इनवर्स। आर इनवर्स को आर इनवर्स से डिनोट करता हूं, और ये डिफाइन होगा आपका बी से लेके ए में डिफाइन होगा। मतलब बी से लेके ए में डिफाइन होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, आर बनाना है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड यहां पे कोई कंडीशन होगी, ये आर होगा, तो उसका आर बना दूंगा, और उसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो। मतलब डोमेन को रेंज में बना दो, रेंज को डोमेन में बना दो, इंटरचेंज कर दो। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? ये क्या जाएगा? आर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? बन जाएगा ऑल ऑर्डर पेयर बी कोमा ए, ऑल ऑर्डर पेयर बी कोमा ए सच दैट बी डिफाइन है आपका, क्या होगा? बी बिलोंग कर रहे हैं आपका बी से एंड ए बिलोंग करेगा ए से। और यहां पे कंडीशन नहीं होगी। क्यों कंडीशन नहीं होगी? कंडीशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिलेशन से ही बनेगा, रिलेशन से ही बनेगा। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, ये इसका डोमेन होगा, ये रेंज होगा, और डोमेन ऑफ रिलेशन। तो मैं सबसे पहले डोमेन ऑफ इनवर्स और रेंज ऑफ इनवर्स बता सकते हो। डोमेन ऑफ इनवर्स क्या होगा? डोमेन ऑफ इनवर्स, डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का करेक्शन। और अब क्या है आपका? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में कन्वर्ट करते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका रेंज ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलेशन की रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पहला एलिमेंट दूसरे में, दूसरा एलिमेंट पहले में। बस सिंपल इतना ही आपको करना है। करूंगा, एग्जांपल दूंगा, पहले लिख लो, पहले तीनों रूल लिख लो, मैं एग्जांपल करूंगा तीनों के। डोमेन ऑफ इनवर्स क्या होगा? उल्टा, अरे ऑर्डर पेयर चेंज हो रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर चेंज हो रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर बी ए हो जाएगा, तो बी के जितने भी एलिमेंट है वो आपका क्या है? डोमेन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो मतलब ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज थी वो नॉर्मल का, आपका ओरिजिनल रिलेशन की जो रेंज थी वो इनवर्स का डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा हो रहा है ना। कोडोमेन, तो अब देखो कहा कोडोमेन, देखो कोडोमेन कहां होगा? इधर देख, आर इनवर्स कहां से डिफाइन है? बी से लेके ए में, तो इसका कोडोमेन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा।
कोडोमेन तो हमेशा सेकंड सेकंड पार्ट ही होता है ना। अरे हाँ सरेना, मुझे समझ में आ गया था, बड़ा ध्यान रखती है लड़की, इतने बेस्टी हो। मैं तो सोचता था तुम दोनों की बनती नहीं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हो हमेशा से। क्लास में तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे तुम लोग। ओके, ये मनित है और ये देवांग है, ये दोनों लड़ते रहते हैं, नालायक है दोनों। चलो नोट करो, नोट करो। ठीक है, इसको बोलते हैं बात की पलटी, बात की पलटी। यूनियन इंटरसेक्शन का एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है ना, यूनियन इंटरसेक्शन का एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ जाओगे। यूनियन का मतलब ए में आ गया, बी में आ गया, दोनों वाला आ गया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है, मेरे हिसाब से दोनों बन जाएंगे। ठीक है, इनवर्स का मैं देता हूं एक एग्जांपल। इनवर्स का एग्जांपल, जब भी मुझे इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालना है, इनवर्स ऑफ रिलेशन जब भी निकालना है तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल रिलेशन निकालना पड़ेगा। फिर नॉर्मल रिलेशन में फर्स्ट और सेकंड जो ऑर्डर पेयर है उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो वो आपका क्या जाएगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन आ जाएगा। बस इतना ही आपको सोचना है। चलो थोड़ा सा टफ दे दूं क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ दे दूं, थोड़ा सा टफ। ठीक है, let two relations are defined on integer to integer and defined by इंटीजर टू इंटीजर की बताइए, नेचुरल टू नेचुरल करो क्योंकि इंटीजर काफ़ी टफ हो जाएगा, इंटीजर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एंड डिफाइंड बाय रूल, एंड डिफाइंड बाय रूल, चलो इंटीजर से ही करवा देता हूँ, इंटीजर से ही करवा देता हूँ, इंटीजर से इंटीजर। एंड डिफाइंड बाय रूल रिलेशन 1 x comma y such that x belongs to integer and y belongs to integer। एंड रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 25। एंड R2 दे रखा है x कोमा वाई, x डिफाइन है इंटीजर एंड y डिफाइन है इंटीजर। एंड रूल है 9y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। देन R1 इंटरसेक्शन R2, यूनियन नहीं फाइंड कर रहा क्योंकि यूनियन में तो बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ सर है ना, सही बोल रही हो, एक क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें वैसे बेसिक ही है। इनवर्स निकालने के लिए, जब भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर रिलेशन के ऑर्डर पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, उससे आपका क्या आर इनवर्स बन जाएगा। वैसे जब आप 11th क्लास लास्ट तक पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25, ये एक सर्किल का रीजन होता है जिसकी रेडियस आपकी क्या है 5 होती है, ये एक वो रीजन होता है। जबकि 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला मतलब कुछ इस टाइप का पैराबोला होता है, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला होता है। तो इनके अंदर कॉमन रीजन कौन सा है, ये आपका रीजन कॉमन आ रहा है, तो मतलब
ये कब करोगे? जब 11th के लास्ट तक आप जब पढ़ लोगे ना पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आप कर पाओगे। लेकिन अभी आपको इतनी नहीं पता है, अभी आपको नहीं पता है, तो अभी तो क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू पुट ही करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या करो, सबसे पहले R1 बनाओगे, तो सबसे पहले क्या रख दी? y की वैल्यू रख दूंगा 0, y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,0 और -5,0। नेक्स्ट रखो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x² = 25 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा? 24। तो x = √24। क्या ये इंटीजर होगा? क्या ये इंटीजर होगा? क्या ये इंटीजर होगा? नहीं इंटीजर होगा, तो 1 से कुछ नहीं होगा। y की वैल्यू रख दूंगा आपका 2, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो उस केस में आपका क्या? x की वैल्यू क्या जाएगी? √25 - 4, ये भी इंटीजर नहीं होगा। y की वैल्यू रख दूंगा 3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 25 - 9, x² की वैल्यू होगी ना प्लस माइनस, तो ये क्या जाएगा? 16। तो मतलब y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू -4। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? और कौन सा सेटिस्फाई करेगा? और कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? और कौन कौन? एक काम करो, यहाँ पे इक्वल कर लो, लेस देन में बहुत सारे आ जाएंगे, इक्वल कर लो, ये इक्वल कर लो, इक्वल कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, इक्वल कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, इक्वल कर लो, क्योंकि लेस देन में तो बहुत सारे आएंगे ना, 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इक्वल करवा दिया, इक्वल करवा दिया, ठीक है। माइनस उसमें लेस देन में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इक्वल करा दिया मैंने, उसमें बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, वो टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर y की वैल्यू रख दी 4, तो 16 आपका क्या? y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यू क्या आपकी? +3 और y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यू -3। नेक्स्ट y की वैल्यू 5 पे x की वैल्यू 0 और 5 पे -0। ठीक है, क्या ये सारे नेगेटिव में भी आ रहे? क्या नेगेटिव में भी आएंगे? क्या नेगेटिव में भी होंगे? क्या नेगेटिव में भी होंगे? नेगेटिव में भी होंगे क्या इनके? नेगेटिव में भी जाएंगे, क्यों जाएंगे? ना जाएंगे, तो ये 0 है, इसके लिए हो गया, तो -4, -3, 4, -3, और क्या आपका इसके लिए भी जाएगा? -3, -4 और -3, 4, ये भी हो जाएगा, -3, 4 हो गया ना, तो 3, -4 हो जाएगा, और 0, -5। ये आपका एक रिलेशन बन गया, इंटीजर दे रखा है ना, इसलिए रिलेशन बन गया। क्या यहाँ तक समझ में है सबको? क्या यहाँ तक समझ में है सारा? ज़्यादा टफ हो गया? इंटीजर में भी टफ हो गया, इंटीजर में भी टफ हो गया, इंटीजर में भी टफ हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? रिलेशन में था ये, और उसके बाद ग्राफ वगैरह में बनाना था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे R2 में बनाऊंगा, R2 में बनाऊंगा तो R2 में क्या आ जाएगा? 9y की वैल्यू x की होगी। एक काम करो, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, एक काम करो, मैं इसको इजी बना देता हूँ, इजी बना देता हूँ, तुम लोगों को समझना आना जरूरी है। इंटीजर से नेचुरल नंबर ले लो, इजी मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा नेचुरल से नेचुरल नंबर ले लो, उस केस में ज़्यादा इजी बन जाएगा। नेचुरल से नेचुरल नंबर ले लो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नेचुरल से नेचुरल लिया तो नेगेटिव वाले हट जाएंगे, नेगेटिव वाले हट जाएंगे मतलब ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट भी हट जाएगा, 0 वाला भी हट जाएगा, या फिर वोल्ट 0 लेना है तो वोल्ट टू वोल ले लो, वोल्ट टू वोल ले लो, 0 में आ जाएगा, वोल्ट टू वोल ले लो, 0 में आ जाएगा, और नेगेटिव ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, ये वाले पार्ट, ये सारे पार्ट हट जाएंगे। तो उसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट आएंगे, 0,5, 5,0, 4,3, उसके बाद आपका क्या जाएगा? 3,4 और 0,5, ये 4 ही एलिमेंट आएंगे। इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको? इतना पार्ट क्लियर हुआ? वोल टू वोल कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, इसलिए पहला क्वेश्चन इतना टफ नहीं देना चाहिए, पहला इतना टफ नहीं देना चाहिए, वोल टू वोल हो जाएगा। तो आपका क्या है? ये 4 ऑर्डर पे रहेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? अब R2 में आप देखोगे तो क्या दे रखा है? R2 में इधर रखा है 9y² > 4x²। अब क्या रखोगे ऐसे केस में? तो बहुत सारी वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 रख दिया, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 इक्वल आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1,
9y, हाँ, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 2 एंड सो ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू आ रहे हैं। इस केस में सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? 9y तो लिखा है ना, 9y इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर, सही तो लिखा है। हाँ, फिर x इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो राइट हैंड साइड में क्या जाएगा 4 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 4, जबकि लेफ्ट साइड में क्या आपका 9y, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 1 बड़ा होगा, 1 2 बड़ा होगा, 1 3 बड़ा होगा एंड सो ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी भी सारा बड़ा होगा। x की वैल्यू रख दूंगा 2, x की वैल्यू रख दूंगा 2 पे, y की वैल्यू इस केस में क्या क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, तो आपका क्या आ जाएगा y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 16/9, 16/9 मतलब उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड सो ऑन 2 से लेके इन्फिनिटी। सिमिलरली x की वैल्यू रख दी मैंने 3, तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 36/9, 36/9 मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो क्या जाएगा आपका x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 4, 3 5 3 6 एंड सो ऑन 3 से लेके इन्फिनिटी। सिमिलरली x की वैल्यू रख दूंगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 64, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 64/9, 9 7, तो y ग्रेटर देन आपका क्या 7 आएगी। ये मैं कहाँ तक करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ तक 5 तक रखनी है ना, x की वैल्यू 5 तक होगी, तो x की वैल्यू 4 पे तो क्या जाएगा 7 से बड़ी मतलब 8 4,9 4,10 एंड सो ऑन 4, इन्फिनिटी। सिमिलरली x की वैल्यू रख दूँगा 5, तो 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 400, तो y ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100/9, 100/9 मतलब ग्रेटर देन 11 मतलब आपका क्या जाएगा 5,12 5,13 एंड सोन बहुत सारे हो जाएंगे, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए देख लूँ कि कौन सा है, 5,0 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों में से कॉमन, ये नहीं आ रहा है तो ये रिजेक्ट। 4,3 इसमें आ रहा है क्या, 4,3 इसमें आ रहा है क्या, 4,3 इसमें नहीं आ रहा है तो 4,3 भी नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट। 3,4 आ रहा है क्या, 3,4 आ रहा है, तो मतलब एक तो वैल्यू आ जाएगा 3,4। नेक्स्ट 0,5 आ रहा है क्या, 0,5 भी आ रहा है, तो ये आपका क्या जाएगा 0,5, ये आपका क्या R1 इंटरसेक्शन R2। आया समझ में, आया समझ में। अब इसका एक फास्ट मेथड, ये तो क्या आपका प्रॉपर मेथड था, अब फास्ट मेथड क्या करूँ, फास्ट मेथड क्या होता है, ये सेट निकाल लो और ये सेट निकाल के चारों के चारों चेक कर लो, इसमें चारों के चारों इसमें चेक कर लोगे, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या आंसर जाएगा। जैसे मैं क्या कर देता हूँ इसमें अल्टरनेट मेथड क्या कर दूँ, यहाँ पे सेटिस्फाई कर देता हूँ। सबसे पहले 5,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 9 5 जा कितना हो जाएगा 5,0 आपका क्या है 0 इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा 100, सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब रॉन्ग। नेक्स्ट क्या करूँगा आपका 4,3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो आपका क्या होगा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 16 टू 64, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब रिजेक्ट। नेक्स्ट करूँगा आपका 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 9 4 36 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36, एक्सेप्ट। नेक्स्ट 0,5 आपका क्या जाएगा 45 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट, तो मतलब आपका क्या दो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो विदाउट ये निकाले हुए भी। क्या ये सबको समझ में आया। एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, इनवर्स 12th क्लास में है, 11th में नहीं है इनवर्स, 12th क्लास में इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन 12th क्लास में है। आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए किया था। आप ये करके ये मेथड करना, मेथड 2 लिख लेना यहाँ पे। इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो छोटे वाला पार्ट निकाल लो, दोनों में जिसमें छोटे कम वैल्यू आ रही है और उसके दूसरे में चेक करवा लो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ये फाइनल आंसर। नोट हो गया, डन लिखो। एक इनवर्स का क्वेश्चन भी कर देता हूं।
लेट ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n by rule y is equals to x cube plus 2 where 0 से लेके x की वैल्यू मैं बोल देता हूँ आपका 6, देन फाइंड r इनवर्स एंड ऑल्सो फाइंड its domain and range. Then find R inverse and also find its domain and range. देखो क्या करूंगा, सबसे पहले रिलेशन बनाऊंगा। तो रिलेशन क्या है, x, y such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रूल क्या दे रखा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 एंड 0 से लेके x की वैल्यू 6। इसका मतलब क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 के क्यूब प्लस 2, तो क्या जाएगा 3। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, रिलेशन में बनाऊंगा, तो रिलेशन क्या बनेगा आपका 1,3। सेकंड क्या करूँगा, x की वैल्यू रख दूंगा 1 के बाद 2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 2 क्यूब 8 प्लस 2 10, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2,10। नेक्स्ट रखूँगा x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 का 27, y इज इक्वल्स टू क्या आपका 27, तो क्या आपका 3,27 29। x की वैल्यू रख दी 4, x की वैल्यू 4 की 62, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 66, तो 4,66। x की वैल्यू रख दी 5, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 125 प्लस 2 मतलब 127, तो 5,127। ये आपका क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन डेफिनेशन होगी। अब रिलेशन बनने के बाद r इनवर्स क्या होता है, इसके ऑर्डर पेयर को चेंज कर दो, a b को b a में कन्वर्ट कर दो, 3,1, 10,2, 29,3, 66,4 एंड 127,5। ये आपका क्या होगा, रिलेशन हो गया। अब मैं बात करूँ डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या जाएगा, पहला सेट 3, 10, 29, 66, 127, रेंज ऑफ आर इनवर्स सेकेंड एलिमेंट मतलब 1, 2, 3, 4, 5। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, मॉड्यूल में कल जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, डे 2 में क्वेश्चन नंबर 12 वो कर लेते हैं। डे 2 में क्वेश्चन नंबर 12 वो अच्छा क्वेश्चन है, जो जिनसे बना नहीं था। डे 2 में क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोला था वो रिलेशन का है, बताता हूँ मैं रिलेशन में। ए रिलेशन क्वेश्चन है, ए रिलेशन इज डिफाइंड बाय रूल a, b such that 2a square plus 3b square is equals to 35 and a b belongs to integer। देन आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस से बना था ये, किस किस से बना था, कोई है जिससे बना था, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे बना था ये? अरे हाँ ना तो बोलो कुछ तो, या ट्राई नहीं किया था? देखो क्या करना है, ऐसे केस में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो रूल क्या दे रखा है आपका, 2a² प्लस 3b² इज इक्वल्स टू 35। तो बोल सकता हूँ 2b² की वैल्यू 35 माइनस 3, 2a² की वैल्यू क्या जाएगी 35 माइनस 3b²।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 35 माइनस 3b² अपॉन 2। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, a एंड b बिलोंग्स टू आपके क्या है इंटीजर्स है, तो देखना है। तो इंटीजर्स की सबसे पहली वैल्यू क्या होती, b की वैल्यू रख दी मैंने 0, b की वैल्यू 0 रखूँगा तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 35/2। क्या ये इंटीजर है, इंटीजर नहीं है तो मतलब नहीं आएगा। b की वैल्यू रख दी 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 35 माइनस 3/2, तो आपका 16/2, 16/2 क्या आपका आ जाएगा 8। क्या a स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8, क्या ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर नहीं है। b की वैल्यू रखती मैंने आपका क्या रख दिया 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 माइनस 12 अपॉन 2। 30, एक मिनट, कुछ गलत किया है क्या मैंने, कुछ गलत लिखा है क्या, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, कुछ गलत लिख लिया है क्या मैंने क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो एक बार, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। तो मैंने देखो दोबारा से चेक करो, ये क्या जाएगा आपका 35 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है ये ओके 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 ओके, अरे कूल। 32/2, 32/2 मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 16, तो a स्क्वायर की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू क्या है आपकी प्लस माइनस 4, ये दोनों इंटीजर है तो बिल्कुल होगा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन में क्या आ जाएगा आपका, रिलेशन क्या हो जाएगा b की वैल्यू 1 पे, b की वैल्यू 1 पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 पे a की वैल्यू -4, तो 4,1 और -4,1 ये दो आपके तो आ जाएंगे। b की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या जाएगा 35 माइनस 4 इंटू 3 12, तो कितना जाएगा ये आपका 23/2, ये तो इंटीजर नहीं बनेगा। b की वैल्यू रख दिया 3, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगा 35 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9/2, तो 35 माइनस 27, तो क्या आ गया 8/2, मतलब आपका क्या 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा a की वैल्यू क्या जाएगी +-2, बिल्कुल है। तो मैं बोलूँ b की वैल्यू 3 पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 पे a की वैल्यू -2, ये आ रहा है। नेक्स्ट रखूँ b की वैल्यू आपकी क्या आएगी 4, तो 4 रखूँगा तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 35 माइनस 16, 3 इंटू 16/2, तो क्या जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ रही तो मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, उसके बाद सारी वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव आ जाएंगी, तो आगे कोई और पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 4 वैल्यू पॉसिबल, तो रिलेशन क्या हो जाएगा ये। अब इस रिलेशन में टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स है 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन रेंज पूछा तो डोमेन भी निकाल सकते हो, डोमेन पूछेगा तो डोमेन में क्या बोल सकता हूँ आपका 4, -4, 2, -2, और रेंज पूछेगा तो रेंज में आपके क्या 2 एलिमेंट बनेंगे 1 और 3, जो भी पूछा होगा आंसर निकाल सकते हो। कर लोगे, कर लोगे, अरे हाँ ना तो बोलो। सैटरडे को लेक्चर खत्म हो, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। सैटरडे को ही क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, अरे एक मिनट, इसने तो x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा था ना। एक मिनट, x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा था ना, इंटीजर। रुको, इंटीजर दे रखा था ना, ये चीज तो ध्यान रही नहीं। इंटीजर दे रखा है तो y इज टू -1 पे x की वैल्यू +-4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि b स्क्वायर था। वेरी गुड, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब 4 नहीं होंगे आंसर में आपका क्या है 4 ऑर्डर पेयर और ऐड हो जाएंगे। कौन सा 4, -1, -4, -1, 2, -3 और -2, -3, तो आपके क्या है 4 और 4 टोटल आपके क्या होगा 8 ऑर्डर पे रहेंगे। बताना चाहिए था तुम लोगों को, x एंड y तो इंटीजर दे रखा है तो ये बताना चाहिए था ना आप लोगों को, इंटीजर्स दे रखा है, बताना चाहिए था आप लोगों को। ओके, वेरी गुड, किसने बताया ये, किसने बताया, खुशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची, बहुत ही बढ़िया खुशी। चल तुम्हारे लिए लिख देता हूँ खुशी, वेरी गुड। वेरी गुड, 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 वेरी गुड
देखो ये चीज ध्यान रखना था, यहाँ पे ये ध्यान रखना था, क्योंकि उसने आपका क्या है, एक्स और वाई आपका क्या है, इंटीजर है, एक्स और वाई इंटीजर था, तो ये चीज मिस नहीं करनी, जल्दबाजी में ये चीज मिस नहीं करनी है आपको, ये चीज मिस नहीं करनी। तो डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा, डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा, देख लेना, डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा, डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये भी एक फॉर्मूला होता है, यदि कोई बोला है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यदि ऐसे दे रखा है इफ सेट ए कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल्स टू n, देन मैं बोलूंगा आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 2 की पावर m इंटू n। अभी फॉर्मूला याद रख लो, इसका लॉजिक अभी समझ में नहीं आएगा, लॉजिक आपको जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उस केस में जब सिलेक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, वहां पे भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। लेकिन अभी के लिए लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आपका क्या जाएगा, 2 की पावर m इंटू n। कर लोगे? जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डे 3 में क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से आंसर दो। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आंसर दे दो। इसने क्या बोला है कि 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी हैविंग m एंड n एलिमेंट, तो n a की वैल्यू क्या दे रखी m एंड n b की वैल्यू क्या दे रखी आपकी n। इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी ये क्या दे रखे आपके 64, तो क्या निकालना है m इंटू n। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आता है, 2 की पावर m इंटू n इज इक्वल टू 64, मतलब 2 की पावर 6, तो मतलब m इंटू n की वैल्यू क्या जाएगी 6। तो वो ऑर्डर पेयर जिनका प्रोडक्ट आपका क्या है 6 बन रहा है, वो ऑर्डर पेयर जिनका प्रोडक्ट आपका क्या 6 बन रहा है, वो सारे आंसर क्या क्या आंसर हो सकते हैं, 6,1, 1,6, 3,2 एंड 2,3, ये सारे के सारे आपके क्या है ऑर्डर पेयर रहेंगे, उस केस में आपका बन सकता है। अब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है आपका 2 और 3, बी ऑप्शन डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इतना पोर्शन था आपका रिलेशन का 11th का पोर्शन। अब जो रिलेशन पढ़ेंगे वो 12th का पढ़ेंगे। हम लोग 12th में रिलेशन दोबारा नहीं पढ़ने वाले, 11th और 12th का रिलेशन दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। 11th एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, जितने भी था अब ट्राई कर लेना 11th एनसीईआरटी का। अब 12th वाला पोर्शन चालू कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं पहले ये देखना है, फिर उसके आपको उसका नेचर भी देखना है। सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या है। बस ये डेफिनेशंस ही है, डेफिनेशंस याद रहेगा तो आपको पता रहेगा। पहला रिलेशन होता है आपका एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही क्लियर है। एम्प्टी रिलेशन नाम से ही क्लियर है। क्या रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन, यदि रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, रिलेशन इज इक्वल्स टू फाई हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो उस केस में आपका क्या है एम्प्टी रिलेशन, मतलब नो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट सेटिस्फाइंग रिलेशन कंडीशन। यदि कोई भी ऐसा ना हो, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करे जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस टाइप का रिलेशन क्या होता है एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए बिलोंग्स टू कर रहा है ए सेट एंड बी बिलोंग कर रहा है बी सेट, और रिलेशन दे दिया a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर।
अभी यहाँ पे आपको दे दिया ए, दे दिया आपका 1 3 5 7 और बी सेट दे दिया आपका 2 4 6 और 8। तो बताओ इस रिलेशन में बताओ कितना आंसर होगा, क्या आंसर होगा? अब a माइनस बी, 1 माइनस 2 ओड नंबर, 3 माइनस 4 ओड नंबर, 3 माइनस 6 ओड नंबर, 5 माइनस 8 ओड नंबर। आपको पता है कि ओड नंबर माइनस इवन नंबर हमेशा क्या होता है? ओड नंबर होता ही है ऑलवेज। एक ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नंबर नहीं हो सकता मतलब मैं बोलूंगा नो वैल्यू ऑफ A and B exist satisfy relation। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू क्या आपका 5 या फिर इस टाइप का। तो इस टाइप के रिलेशन को मैं क्या बोलता हूँ? एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो। सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल बॉस होता है ना, वैसे यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ दैट एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन क्या होता है? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। में बोलूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अच्छा याद करो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर उसका किस नाम से दिया जाता था? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को किस नाम से बोला जाता था? याद करो, याद करो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को किस नाम से बोला जाता था? अरे नालायक लड़की, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को किस नाम से बोला था? वेरी गुड, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनडायरेक्टली आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए से बी के बीच के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होता है उसी रिलेशन को क्या बोलता हूँ? यूनिवर्सल रिलेशन बोलूँगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था? ऑल रिलेशन आर सबसेट ऑफ आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होगा? मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे सबके बारे में बताएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, आपका यूनिवर्सल रिलेशन। और ऐसा रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब कोई भी रिलेशन है उसकी वैल्यू यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है तो ऐसी केस में वो रिलेशन आपका क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक नोट में डाल देना, एम्प्टी रिलेशन नाम ही है, नाम ही है। कई बार ऐसा होता है इसमें नो पॉसिबल ऑर्डर पेयर, इसको एक नाम से और बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन। कई बार एम्प्टी रिलेशन की जगह ट्रिवियल रिलेशन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन, इसका मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, और इसको एक और नाम से बोला जाता है ए क्रॉस बी। अब इन दो के अलावा बाकी के जितने भी रिलेशन होते हैं, इन दो के अलावा बाकी के जितने भी रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्ट रिलेशंस आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल रिलेशन। डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए बस। एम्प्टी रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन बोलता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल बोल देता हूँ, जो बाकी के सारे रिलेशन होते हैं उनको आपका क्या है? नॉन ट्रिवियल रिलेशन बोलता हूँ। क्लियर हुआ? ये सारी चीज क्लियर हुई? ठीक है, 40 मिनट्स के अराउंड का चैप्टर और बाकी है। क्या क्या चीज़ रह गई है? जिन क्वेश्चंस में आपको
आपका अभी देखिए आपका क्या आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन। सिर्फ इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना, बाकी पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन उस टाइप का कुछ दिखे वो क्वेश्चन अभी स्किप कर दो, बाकी सारा कर लो। 40 मिनट्स के अराउंड में अपन ये पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे क्वांटिटी क्वेश्चन, ठीक है। मेरे हिसाब से बाकी के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपके। लेवल 2 भी कर लो, लेवल 3 भी कर लो, सारा कर लो। लेवल 2 भी कर लो, लेवल 2 भी कर लो, लेवल 3 भी कर लो, सारा कर लो, ठीक है। पूरा चैप्टर कर लेना आप लोग, और पूरा चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर लेते हैं, और जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम समझ भी लेंगे, बन भी जाएंगे सारे, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय।